तो इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात हो रहे थे, वो अचानक से नाकाम क्यों हो गए? मतलब इतनी उम्मीदें थीं, कई दहाइयों में ये सबसे बड़ी सिफारती कोशिश थी, तो आखिर हुआ क्या? चलें, आज इसी मामले की गहराई में उतरते हैं। 21 घंटे सोचें जरा। दहाइयों में पहली बार इतनी बड़ी सतह पर ब्राह रास्त बातचीत हुई, और वो भी पूरे 21 घंटों तक चलती रही। सबकी नजरें पाकिस्तान पर लगी थी कि शायद यहां से कोई तारीखी कामयाबी की खबर आए। लेकिन नतीजा क्या निकला? कोई डील नहीं। ये तारीखी मुलाकात एक बहुत बड़े सवालिया निशान पर आकर खत्म हो गई। आखिर गलती हुई कहाँ? इस्लामाबाद में दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। पूरी दुनिया की नज़रें इन तारीखी मुज़ाकरात पर जमी थीं कि देखें क्या होता है। और देखें, ये कोई मामूली बातचीत नहीं थी। पूरे 47 साल की खामोशी टूटी थी। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी और सालसी कर रहा था, और वॉशिंगटन और तेहरान कई दहाइयों के बाद पहली बार इतनी ऊंची सतह पर आमने सामने बैठे थे। तो सबसे पहले अमरीकी मौक़िफ़ को समझते हैं। नायब सदर जेडी वेंस की क़ियादत में जो वफ़द आया था, वो आखिर मेज़ पर क्या लेकर आया था? वो क्या चाहते थे? नायब सदर जेडी वैंस का ये बयान एक तरह से पूरे अमरीकी मुतालबे का खुलासा है। उनके मुताबिक बातचीत की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो चाहते थे ईरान साफ तवील मुद्दत के लिए जौहरी हथियार ना बनाने की गारंटी दे, और ईरान ने ये गारंटी नहीं दी। अच्छा, तो अमरीकी मुतालबात क्या थे? सबसे पहले वो चाहते थे कि ईरान अपने जौहरी हथियार बनाने के इरादे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। दूसरा, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाए, जो दुनिया भर में तेल की सप्लाई के लिए कितनी अहम गुज़रगाह है। फिर खित्ते में लड़ाई बंद हो, और आखिर में एक 15 नुकाती तजवीज़ थी जिसे ईरान को मानना था। अब मज़े की बात यह है कि अमरीकी टीम खुद को काफ़ी लचकदार तो कह रही थी, लेकिन ये वो रेड लाइंस थीं जिन पर वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। ठीक है, ये तो हुई अमरीका की बात। अब ज़रा सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। ईरान के नुक्ता नज़र से मुआहदा क्यों नहीं हो पाया? ईरानी सरकारी मीडिया और हुक्काम की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि मुज़ाकरात अमरीका के गैर माकूल मुतालबात की वजह से नाकाम हुए, जो ज़मीनी हक़ाइक़ को यानी बैटलफील्ड रियलिटीज़ को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहे थे। उनके ख़याल में अमरीका संजीदगी से बातचीत कर ही नहीं रहा था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फ़र्क सामने आता है कि दोनों फरीक इस नतीजे को कैसे देख रहे हैं। अमेरिका के लिए बातचीत ख़त्म हो चुकी है, कोई मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन ईरान इसे नाकामी नहीं कह रहा बल्कि एक वक्फ़ा कह रहा है। इससे लगता है कि इनकी नज़र में शायद सफारतकारी का दरवाज़ा अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। ईरान की जो 10 नुकाती जवाबी तजवीज़ थी, वो अमरीकी मुतालबात से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। वो चाहते थे जंग के खात्मे की गारंटी, आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल ईरानी कंट्रोल, अमरीकी और इसराइली हमलों से हुए नुकसानात का हर्जाना, अपने मुंजमद असासों की वापसी और तमाम पाबंदियों का खात्मा। इससे साफ पता चलता है कि दोनों के मौक़िफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो अब इन दोनों अलग अलग कहानियों को जोड़कर देखते हैं, ताकि समझ में आए कि वो कौन से बुनियादी मसाइल थे जिन पर बात आकर अटक गई। ये टेबल सारी कहानी को बहुत अच्छे से बयान करता है। चाहे वो जौहरी प्रोग्राम हो, आबनाए हुर्मुज़, पाबंदियां हों या जंगी नुकसानात का मुआवजा, हर बड़े मसले पर दोनों फरीक बिल्कुल मुख्तलिफ सिमतों में खड़े थे। ऐसे में कोई बड़ा मुआहदा होना तकरीबन नामुमकिन ही था। मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए, लेकिन अब आगे क्या? सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस नाकामी की वजह से जो एक आर्जी जंग बंदी थी, वो भी खतरे में पड़ गई है। ये टाइमलाइन देखें, सूरत हाल कितनी नाजुक है। 12 अप्रैल को मुज़ाकरात नाकाम हुए, 22 अप्रैल को 2 हफ्ते की जंग बंदी खत्म हो रही है, और 22 अप्रैल के बाद क्या होगा? एक बड़ा सवालिया निशान। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। और इस सारी टेंशन के बीच सदर ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने मामले को और गर्मा दिया है। मुज़ाकरात की नाकामी के फौरन बाद उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया जिसका लुबे लुबाब ये था कि अगर ईरान नहीं मानता तो सदर के पास एक ट्रम्प कार्ड है, बहरी नाकाबंदी। तो हम इस आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं, जो पूरी सूरत हाल का निचोड़ है। क्या ये सिफारतकारी में सिर्फ एक वक्फा है, या फिर जंग दोबारा शुरू होने वाली है? इसका जवाब हमें अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा।